नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। मैगी विवाद में पहली बार हालात को सुधारने के लिए नेस्ले ने बड़ा फैसला लिया है। मैगी नूडल के सुरक्षित होने के दावे करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल को बाजार से हटाने का फैसला किया। नेस्ले ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुर्भाग्य की बात है, हाल में हुई घटनाओं और मैगी के बारे में अनावश्यक चिंताओं की वजह से उपभोक्ताओं में एक भ्रम का वातावरण बना है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि हमने उस उत्पाद के सुरक्षित होने के बावजूद इसे बाजार से हटाने का फैसला किया है। हालांकि नेस्ले ने कहा है कि जैसे ही हालात साफ होंगे मैगी की बाजार में वापसी होगी। मैगी में कथित रूप से मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मौजूदगी और निर्धारित सीमा से ज्यादा सीसा होने की वजह से इसके सुरक्षित होने पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में तय से ज्यादा मात्रा लेड के पाए जाने के बाद गुजरात में मैगी पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। गुजरात के तमाम जिलों के लिए मैगी के 37 सैंपल लिए गए, जिसमें से 27 की रिपोर्ट आ गई है। नेस्ले के 27 में से 14 सैंपल में लेड पाए गए हैं, बाकी के सैंपल में MSG पाया गया है। सनफीस्ट के उत्पाद में भी MSG की मात्रा पाई गई है, जिसके बाद गुजरात में 1 महीने के लिए मैगी पर बैन लगा दिया गया है और स्टॉक उत्पाद को जब्त कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मैगी और नेस्ले के सभी उत्पादों पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में भी मैगी पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मैगी के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने मैगी के सैंपल लेने शुरू कर दिए। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवाहर नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से मैगी और दूसरी कंपनियों के नूडल्स के भी सैंपल लिए। अब जांच सरकारी के साथ निजी लैब में भी कराई जाएगी। मैगी के सैंपल जांच में फेल होने के बाद अब उत्तराखंड में भी मैगी पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने मैगी के 300 सैंपल उठाए थे, लेकिन इसमें से 2 सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। बाकी के सैंपलों को जांच के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है। सरकार का कहना है कि मैगी पर बैन का फैसला बुधवार रात किया गया था। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को ही मैगी पर 15 दिन का बैन लगाने का ऐलान कर दिया गया था। जहां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मैगी तय मानकों पर खरी नहीं उतरी है, तो वहीं गोवा में मैगी की प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है। गोवा प्रशासन का कहना है उसने मैगी के 5 सैंपल्स की जांच कराई थी, लेकिन सारे सैंपल में MSG और लेड नेगेटिव आया। प्रशासन का कहना है कि उसने 1 सैंपल सीधे कंपनी से और 4 सैंपल दुकानों से उठाए थे। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर ही बाइक सवार बदमाशों ने सुनील नाम के एक युवक पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। उसे गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है रात करीब 10 बजे के आसपास सुनील एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सुनील जैतपुर इलाके में ही रहता है और केबल का काम करता है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मणिपुर में सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले ने एक साथ 20 जवानों की जान ले ली। बीते 3 दशकों में सेना के जवानों पर यह सबसे बड़ा हमला है। इस घटना की धमक ने दिल्ली को भी दहला दिया है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों के साथ सेना और सुरक्षा बलों ने उत्तर पूर्व के उग्रवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कमर कस ली है। हमला उस वक्त हुआ जब सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला मणिपुर में लोरोंग से टेग्नोपॉल जा रहा था। काफिले में 4 वाहन शामिल थे। पहला वाहन IED धमाके का शिकार हुआ। उसके बाद आघात लगाए बैठे उग्रवादियों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और स्वचालित हथियारों से हमला बोल दिया। कुछ ही देर की मुठभेड़ में 20 जवान शहीद होकर 11 घायल हो गए। घटना के बाद रक्षा मंत्री पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की। इस हमले के पीछे शक की सुई उत्तर पूर्व के कई सूबों में सक्रिय NSCN, खंगपाल और UNLF जैसे गुटों की ओर जा रही है। म्यांमार के साथ लगी खुली सीमा के करीब हुए इस हमले ने भारत को इलाके में हालात पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया है। साथ ही इस हमले ने सुरक्षा बलों के लिए चिंता के सवाल भी उठाए कि आखिर उग्रवादियों के पास इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे स्वचालित हथियार कहां से आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आज मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। देश भर में लंबे समय से मानसून का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में बारिश की गतिविधि में तेजी आई है और राज्य में कभी भी मानसून आ सकता है। केरल में मानसून के आने के बाद देश में आधिकारिक तौर पर बारिश की शुरुआत हो जाती है। देश में सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार धीमी गति के कारण मौसम विभाग ने इसके 5 जून को पहुंचने की संभावना जताई थी। कमजोर मानसून के चलते देश के कई राज्यों में सूखा पड़ने और महंगाई भड़कने की आशंकाओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुद मैदान में उतरना पड़ा है।
जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया है कि मानसून के खराब होने का अनुमान सही होने पर भी डरने की जरूरत नहीं है। जेटली ने कहा है कि केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के भरपूर भंडार मौजूद हैं और खाद्य विभाग जरूरत के मुताबिक फूड सप्लाई कर रहा है। जेटली ने कहा, कम बारिश होने की स्थिति में सरकार महंगाई नहीं बढ़ने देगी। चेन्नई के आईआईटी मद्रास में आज आपात बैठक है। हाल ही में यूनिवर्सिटी परिसर में पीएम मोदी का विरोध करने वाले छात्र संगठन पेरियार सर्कल पर लगाई गई रोक ने देश भर में हलचल मचा दी। इसी मुद्दे को लेकर होने वाली बैठक में छात्रों के बोर्ड से बातचीत की जाएगी। इंस्टीट्यूट के निदेशक भास्कर राममूर्ति विदेश गए हुए हैं। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के सदस्यों ने मंगलवार को इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इंचार्ज से मुलाकात कर 5 जून को बैठक के फैसले की बात बताई। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से पहले ही 2 लाख उम्मीदवार पंजीकरण करा चुके हैं। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुविधा के लिए विशेष डेस्क स्थापित किए गए हैं। ऑफलाइन माध्यम से 8 केंद्रों पर ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, जिनमें आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, स्नातकोत्तर डीएवी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, श्याम सिंह कॉलेज और एसडीटीवी खालसा कॉलेज शामिल है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भारत की 3 दिन की यात्रा पर गुरुवार देर रात यहां पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान सरकारी शिखर बैठक के अलावा दोनों देशों के कारोबार जगत के बीच कई बैठकों का दौर हुआ और कई करार भी आगे किए जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उड़ीसा से फिर पदयात्रा करेंगे। उड़ीसा में भी राहुल मोदी सरकार और बीजेडी की नाकामयाबियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में वो आदिवासियों के एक गुट से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि किसानों और लैंड बिल जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने में जुटे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विदर्भ से पदयात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद वो तेलंगाना भी गए थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाने का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया है। एमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि योग को अनिवार्य बनाने का वो विरोध करते हैं। साथ ही सूर्य नमस्कार को इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि ये लोगों की इच्छा पर होना चाहिए कि वो योग करें या नहीं करें, इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इसे धर्म से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जम्मू के रानीबाग इलाके में एक धार्मिक समागम के लिए लगाए गए भिंडरावाले के पोस्टर पुलिस द्वारा हटाने के बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल इस इलाके में पुलिस ने भिंडरावाले के पोस्टर हटाए थे, जिसे लेकर सिख समुदाय के लोगों ने पूरे इलाके में रास्ता बंद कर प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच गठजोड़ के भविष्य के बारे में जारी अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि दोनों दल राज्य में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर लालू यादव राजी नहीं है। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक चुनाव 7 जुलाई को होना है और 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आज से 9 जून तक वो उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। कोशिश हो रही थी कि परिषद का चुनाव आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ें, लेकिन इसकी गुंजाइश अब कम ही है। फंड की कमी से परेशान कांग्रेस ने अपने नेताओं को शाहखर्ची न करने की नसीहत दी है और कहा है कि पदाधिकारियों के खर्च में कटौती का फैसला किया गया है। पार्टी अब सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्लेन की जगह ट्रेन का टिकट देगी। यही नहीं, संगठन के महासचिव जो सांसद हैं, उनको एक से ज्यादा स्टाफ रखने पर खुद की जेब ढीली करनी होगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी हवाई जहाज में अब इकोनॉमी क्लास में ही सफर करना होगा। यही नहीं, पार्टी ने सदस्यता शुल्क में भी भारी इजाफा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई अभियान के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में सफाई करने की मशीनरी का उद्घाटन किया। इस नई मशीनरी के जरिए अब दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई की जाएगी। उधर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर अप्सरा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया, जिसके चलते बॉर्डर पर घंटों भारी जाम भी लगा रहा। पानी संकट से जूझ रहे दिल्ली के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। दिल्ली के रोहिणी और पंजाबी बाग में पानी सप्लाई आज प्रभावित रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि रोहिणी सेक्टर 7 में पाइपलाइन की मरम्मत के चलते रोहिणी के सेक्टर 5, 6, 7 और 8 में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके अलावा नाहरपुर और इटाला के आसपास के इलाकों में भी पानी सप्लाई प्रभावित होगी।
दिल्ली पुलिस ने रेडियो टैक्सियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक मोबाइल ऐप से बुक होने वाली ओला कैब्स, टैक्सी फॉर श्योर और उबर टैक्सी में सवारी नहीं करने की नसीहत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 24 घंटे में ट्रांसपोर्ट विभाग से बिना इजाजत चल रही 120 टैक्सियों को जब्त कर लिया है। यूपी लोक सेवा आयोग पर एक बार फिर भर्तियों में गड़बड़ी का इल्जाम लगा है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। गर्मी की छुट्टियों के बावजूद हाईकोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार को तलब कर लिया है। आरोपों के मुताबिक पिछड़ी जाति में भी एक खास जाति और क्षेत्र के उम्मीदवारों को ही सबसे ज्यादा तरजीह दी गई। कर्नाटक विधानसभा का महिलाओं पर विवादित सर्कुलर आया है। सर्कुलर में कहा गया है कि महिलाएं कॉरिडोर में घूम घूम कर जोर से फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। ये सर्कुलर विधानसभा स्पीकर कागोडू थिम्मप्पा के निर्देश के बाद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया। सर्कुलर 21 मई को जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए फरमान है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले के निर्देश दिए हैं। खुफिया एजेंसियों को कश्मीर घाटी में मोबाइल टावर और ऑपरेटरों पर हुए हमले की तफ्तीश के दौरान आतंकियों की खतरनाक साजिश का पता लगा। इस बीच अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने 2 जुलाई से 29 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की मियाद घटाकर 1 महीना करने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है वो यात्रा की सुरक्षा और मियाद दोनों पर कोई आंच नहीं आने देगी। मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने 250 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर H-1B वीजा पर आए भारतीयों को नौकरी पर रख लिया है। इस मामले में एक बार फिर से अमेरिका में आउटसोर्सिंग के मुद्दे को गर्म कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बीते साल अक्टूबर में इन कर्मचारियों से कहा था कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गौरतलब है IT से जुड़ी नौकरियों में कंपनियां अमेरिकी लोगों की बजाय भारतीय और एशियाई लोगों को रखने में दिलचस्पी लेती हैं। इस तरह से नौकरी से निकाले जाने पर अमेरिकी लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। काम से निकाले गए कुछ लोगों ने नए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, जिसके बाद वे बेहद निराश हैं। आम को मीठा और रसीला बनाने के लिए जहरीला लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। IBN-7 के खुफिया कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। आम को जहरीले रसायनों के जरिए यहां पकाया जा रहा है, जिससे अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद चिकित्सा महकमा भी ये मान रहा है कि कार्बाइड से पकाए जाने वाले आम खाने से कैंसर तक हो सकता है। बावजूद इसके ये जहरीले आम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह की मासूम बच्ची मुस्कान को अपने मां बाप का इंतजार है। 8 साल की मुस्कान मिर्जापुर प्लेटफॉर्म पर पानी पीने के लिए अपने पिता के साथ उतरी, लेकिन भीड़ में उनसे बिछड़ गई। मुस्कान इस वक्त यूपी के मिर्जापुर में बाल गृह संस्था में है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि 2 बच्चे, 2 युवक और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब वृंदावन से एक परिवार अपनी इनोवा कार में दिल्ली लौट रहा था। अचानक कार का टायर फट गया, कार पलटी और यहां पर पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। 2013 दंगों के दौरान चर्चित मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी वारंट पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है, जहां स्थानीय अदालत 2013 के दंगों के दौरान 30 साल की महिला के गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग पर आदेश सुना सकती है। उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक नामी सिगरेट कंपनी के ट्रक को लूट लिया गया है। नामी सिगरेट कंपनी का ट्रक गाजियाबाद से ग्वालियर जा रहा था। लुटेरे 85 लाख का माल लूटने के बाद मौके से फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक लुटेरे काली स्कॉर्पियो में आए थे। लूटपाट के बाद बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। सड़क चलते राहगीरों की मदद से पीड़ित पुलिस तक पहुंच सके। हालांकि पुलिस स्टेशन पहुंचे लूटपाट के शिकार ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की शिकायत दर्ज करने से टुंडला पुलिस ने मना कर दिया। टुंडला पुलिस ने मामले को अलीगढ़ का मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। टुंडला पुलिस के टालमटोल के बाद पीड़ित ड्राइवर अलीगढ़ के कोतवाली थाने पहुंचा। वहां भी पुलिस ने ड्राइवर को शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया। ट्रक मालिक की अपील के बाद SSP रविंद्र गौड़ ने मामले में दखल दिया, जिसके बाद शिकायत दर्ज हो सकी। बिहार के कैमूर जिले में बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद जमकर गोलियां चली हैं। इस गोलीबारी में स्कूल की शिक्षक घायल हो गई है। हमले में घायल शिक्षक का आरोप यह है कि आपसी विवाद के बाद बीच बचाव के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पटना में एक छात्र ने अपनी सहेली पर पहले तो चाकू से हमला किया और फिर सहेली के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और दोनों सहेलियों में बॉयफ्रेंड को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक हमले में घायल लड़की का चेहरा तेजाब से बुरी तरह से झुलस गया। खौफनाक हमले की आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में घोड़ा चौक के समीप ICICI बैंक में भीषण आग लग गई है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
बैंक में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 2 फायर टेंडर गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इलाज के नाम पर एक महिला से गैंगरेप का सनसनी मामला सामने आया। बलात्कार का आरोप रामेश्वर गिरी नाम के तांत्रिक और उसके एक साथी पर लगा। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि दो आरोपियों का साथ एक महिला ने भी दिया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बच्चा पैदा करने की दवाई के नाम पर उसके साथ रेप किया गया। महिला के ये भी आरोप है कि रेप के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित महिला के मुताबिक शादी के 10 साल बाद उसका बच्चा नहीं हुआ था, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाया। बलात्कार का आरोप लगने के बाद आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि तांत्रिक का साथी जितेंद्र और आरोपी महिला फरार हैं। स्थानीय पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजस्थान के जयपुर के एक गांव में प्रशासन की मुस्तैदी के बाद पहली बार दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाला दूल्हा घोड़ी चढ़ सका। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के चलते आजादी के बाद पहली बार गांव में कोई दलित लड़का घोड़ी चढ़ सका है। हालांकि गांव में घोड़ी चढ़ने को लेकर कुछ दिनों से काफी तनाव था। शादी से 2 दिन पहले परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने गांव में 10 सदस्यीय कमेटी भेजी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के कुछ दबंगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। शादी के दिन प्रशासन ने पहले भारी संख्या में सुरक्षा बल को गांव में तैनात कर दिया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में तय समय पर दलित युवक घोड़ी चढ़ा और पूरे गांव में चक्कर लगाया। इसके बाद दूल्हा बने युवक ने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय प्रशासन के कदम की गांव वालों ने सराहना की। बीसीसीआई के हाई प्रोफाइल सलाहकार समिति की आज पहली बैठक होनी है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बैठक में जगमोहन डालमिया और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश दौरे से पहले विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम आज फिटनेस जांच के लिए कोलकाता पहुंचेगी। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा 7 जून से शुरू हो रहा है। बंगाल क्रिकेट संघ के मुताबिक भी खिलाड़ी शुक्रवार को अलग अलग समय पर कोलकाता पहुंचेंगे। कप्तान कोहली के शाम 4:20 पर पहुंचने की उम्मीद है। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री शाम 5 बजे तक पहुंचेंगे। खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट शनिवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हर दौरे से पहले सभी खिलाड़ियों को फिटनेस जांच कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले केवल चोटिल खिलाड़ियों की ही जांच होती थी। युवराज सिंह को अपने क्रिकेट के मैदान में बल्ले से धमाका करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन युवराज सिंह का नया अवतार उस वक्त देखने को मिला जब युवराज पीएम मोदी की नकल उतारते दिखे। असल में युवराज पीएम मोदी के भाषण पर लिप सिंक करते रहे और जब भी पीएम मोदी किसी रैली को संबोधित करते हैं तो जिस अंदाज में वे भाषण देते हैं उसी अंदाज में युवराज ने प्रधानमंत्री की नकल उतारी। युवराज सिंह ने इस वीडियो के साथ एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 साल पूरा होने पर ढेर सारी बधाई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। ग्लैमर के तड़के और शानदार प्रदर्शनों के साथ आईफा 2015 की शुरुआत आज से कुआलालंपुर में होने जा रही है। आईफा का आयोजन दूसरी बार मलेशिया में हो रहा है। इस साल आईफा समारोह में बॉलीवुड की युवा पीढ़ी धमाल करने की तैयारी में है, जहां एक और सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा अपनी परफॉर्मेंस से जलवा बिखेरेंगी। वहीं रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर कार्यक्रम का संचालन करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा है कि इस साल युवाओं को केंद्र में रखा गया है। पुरस्कारों के लिए नामांकन भी युवा निर्देशकों और कलाकारों का दबदबा है। बड़े पर्दे पर आज फिल्म दिल धड़कने 2 रिलीज हो रही है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर हैं। फिल्म दिल धड़कने 2 क्रूज पर गए एक पंजाबी फैमिली की कहानी है। और इसी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म लतीफ भी रिलीज हो रही है। वहीं कॉमेडी फिल्म मेरे जीने अंकल भी बच्चों को हंसाने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन फिल्म दृश्यम में केबल ऑपरेटर की भूमिका में होंगे। अजय 4ठी कक्षा तक पढ़े विजय सोलगांवकर की भूमिका में है, जिसे फिल्मों में बेहद रुचि है और फिर वो पेशे से केबल ऑपरेटर बन जाता है। अजय की फिल्म में बेहद गंभीर भूमिका में वो दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्माता ने इसकी एक झलक ट्विटर पर वीडियो के तौर पर जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने एक इंटरव्यू के दौरान तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ करते हुए कंगना को पागल और कमाल की अदाकारा बताया है। विद्या ने कहा है कि कंगना पागल हैं और कमाल की अदाकारा हैं। उन्होंने जिस तरह से तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की हरियाणवी किरदार दत्तो को निभाया है वो तारीफ के काबिल है। अपनी आने वाली फिल्म दिल धड़कने 2 के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई अनुष्का फिल्म की स्टार कास्ट के साथ मुंबई लौटने के बजाय दिल्ली में ही रुक गई हैं। इस दौरान वो विराट के परिवार के साथ समय बिता रही हैं।